हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वॉलेटिलिटी। तो इसको पढ़ेंगे हम, वॉलेटिलिटी क्या होता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक डिस्कस करे जा रहे हैं ये सारे पुराने एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, बट इनके कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर क्या होता है, केस स्टडीज़ आती हैं। तो देखते हैं पहला, व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स इन द प्राइसेस इज कॉल्ड एज वॉलेटिलिटी। देखो, आपने टाइड्स देखे होंगे, समुद्र की लहरें कैसे होती है, एकदम से आती हैं, आपके पैरों में टच करेंगी और वापस लौट जाती हैं, है ना। तो वैसा ही वॉलेटिलिटी में होता है कि प्राइसेस जो है, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस जो है शेयर्स की एकदम से ऊपर जाएंगी और फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद नीचे आ जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी बोलते हैं। द फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ प्राइसेस विल लीड टू हायर वॉलेटिलिटी। मतलब अगर बहुत ज़्यादा बार बार चेंज हो रही है प्राइसेस तो फिर क्या होगा, उसको हायर वॉलेटिलिटी बोल देंगे। जैसे कि क्या होता है कि फ्रंट फ्रंट आपका स्टॉक मार्केट में कोई कोई स्टॉक का बार बार चेंज हो रहा हो रेट, तो वो क्या करता है, रिस्कियर पोजीशन को बताता है। क्यों? क्योंकि जो है आपका स्टॉक बार बार मूव करता रहेगा तो आपको डर लगेगा उसको, ना तो परचेजिंग उसमें सही होगी ना सेलिंग सही होगी। एज प्राइस विल फॉल एंड राइज सडनली इट विल क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, नाउ मूव टू न्यूमेरिकल। देखो फ्रेंड्स, वॉलेटिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैं आगे किसी और क्लास में आपको करवा दूंगा। छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, स्क्वायर रूट निकालने जैसा होता है, उसमें इतना कोई टफ नहीं है। तो वो नेक्स्ट क्लास में किसी में देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, फॉरेक्स मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में आता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में आपके दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये दोनों क्या करते हैं, पैसा उठाने के काम आते हैं। स्पॉट ट्रेड, फॉरवर्ड रेट, स्वैप्स। मोस्ट लिक्विड मार्केट कौन सी है, लाइक डॉलर एंड रुपी और गोल्ड, ये सब क्या है, बहुत ही लिक्विड मार्केट होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज हाईली लिक्विड एज दे आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विड क्यों है? लिक्विड इन द सेंस कि जैसे मान लो लिक्विड बॉटल में डाला होता है, आप ढक्कन खोल दो, हल्का सा टिल्ट करो तो सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा, है ना। तो सेम ऐसे ही होता है कि आपका यूएस डॉलर वगैरह ये जो है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है। गोल्ड बहुत लिक्विड है क्योंकि आप एकदम से इसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यूएस डॉलर, यूरो, रुपी आर फुल्ली कन्वर्टिबल। ठीक है, यूएस डॉलर, यूरो जो होती है वो रुपी फुल्ली कन्वर्टिबल है, इसलिए ये हाईली लिक्विड है। इफ़ करेंसी इज़ नॉट फुल्ली कन्वर्टिबल दे आर लेस ट्रेडेबल एज दे आर नॉट हाईली लिक्विड। जो करेंसी बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होगी वो इजीली ट्रेडेबल नहीं हो पाएगी। कन्वर्ट जो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होगी तो वो क्या होगा, ट्रेड करने में भी प्रॉब्लम करेगी और इतनी ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि नेपाली रुपी है, नेपाली रुपी एकदम से ट्रेड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में वो नहीं यूज़ होता। यूएस डॉलर आराम से हो जाता है। आईएनआर, इंडियन रुपी जो है, इज़ पार्शली कन्वर्टेबल बट यूएस डॉलर इज़ हाईली लिक्विड। फ्री करेंसी आर फाउंड इन डेवलप कंट्री। फ्री करेंसी कहाँ पाई जाती हैं? डेवलप कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ हाईली ट्रांसपेरेंट एज दे आर ऑनलाइन एंड लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एज अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो होता तो डिफरेंट टाइम जोन्स में है, लेकिन क्या है कि आपका ऑनलाइन होता है तो इसलिए उसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज़ वर्चुअल मार्केट एंड आर हाईली रेगुलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? वर्चुअल मार्केट होती है और हाईली रेगुलेटेड होती है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? ट्रांसपेरेंट है, वर्चुअल है और हाईली लिक्विड है। ये तीन क्या है, इसके फीचर्स हैं। कई बार क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी चार ऑप्शन देते हैं, एक गलत वाला डाल के पूछ लेते हैं। ठीक है, स्पॉट ट्रेड्स क्या होते हैं? करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड इन स्पॉट ट्रेड्स। इट टेक्स प्लेस आफ्टर 2 days ऑफ ट्रेड टुक प्लेस। जैसे मान लो आज आपने कोई शेयर खरीदा है तो वो 2 दिन बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पॉट ट्रेड बोल देते हैं। ठीक है, स्पॉट्स टू टुमारो में दूसरे दिन आएगा, और टॉड या कैश या रेडी, ये तीन नाम एक ही चीज़ के हैं, उसको बोलते हैं सेम डे। जैसे मान लो आपने शेयर खरीदा और सेम डे आपके खाते में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? टॉड या कैश या रेडी बोल देंगे। अगले दिन आया तो टुमारो, और 2 दिन बाद आया तो उसको क्या बोलोगे? स्पॉट बोल दोगे। ऑल द रेट्स आर कोटेड एट स्पॉट आर स्पॉट रेट बाय डिफ़ॉल्ट अनलेस अदरवाइज मैंशन। मतलब अगर मैंशन नहीं करा गया कि कैसा रेट है तो वो सारे क्या होंगे? स्पॉट ट्रेड ही होंगे। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रीमियम करेंसी और डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, प्रीमियम करेंसी बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपने 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, कल को 10 रुपये की हो जाए तो वो प्रीमियम हो जाएगी। अगर मान लो 1 रुपये की खरीदी और कल को उसकी वैल्यू 50 पैसे हो जाए तो वो डिस्काउंट
और ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट इस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। वाई गवर्नमेंट नॉट प्रिंट्स टू मैनी करेंसी नोट्स, ये पहले मैंने जो इन्फ्लेशन वाला चैप्टर था उसमें आपको क्लियर कर दिया था कि अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नोट्स छाप देगी, बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नोट्स गवर्नमेंट नहीं छापती है। ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ऑफ द करेंसी सोल्ड और बॉट आल्सो डिसाइड द रेट ऑफ करेंसी, जो हम खरीदते बेचते हैं ना करेंसी को, तो उससे भी जो है रेट डिसाइड होता है। इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंसेस होंगे उससे रेट डिसाइड होगा। फॉरवर्ड रेट्स क्या होते हैं, प्रॉमिस मेड इन द पास्ट फॉर अ फ्यूचर प्राइसेस। मान लो कि आप को कोई चीज़ पसंद आ गई है, आप बोलें कि मेरे को ये अगले महीने ये चीज़ खरीदूंगा और रेट फिक्स पहले ही कर लेते हैं आप, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रेट कहलाएगा, ठीक है। बाद में चाहे उसकी कीमत बढ़े या घटे, ठीक है। जैसे मान लो आप आलू वाले से आलू का रेट फिक्स कर लो, बाद में चाहे उसकी रेट फ्लक्चुएट कम हो ज़्यादा हो वो नहीं मैटर करेगा, तो आप उस रेट पे ही लेंगे। जस्ट लाइक शेयर्स परचेज ऑन स्पेकुलेशन, देखो शेयर भी ऐसे स्पेकुलेशन पे परचेज करते हैं हम लोग। कैसे, मान लो हम सोचते हैं कि कोई शेयर कल को बढ़ेगा इसलिए हम खरीद के रख लेते हैं और कल को शायद कम भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन कहलाता है उस चीज़ को। स्पॉट रेट इज करंट ट्रांजेक्शन बट फॉरवर्ड रेट इज फ्यूचर ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। ट्रेजरी इफ एंटर्स इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद मर्चेंट और बैंक्स, ट्रेजरी क्या करती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में करती है मर्चेंट्स के साथ में और बैंक्स के साथ में। ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन बैंक कवर्स द ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्क इन ट्रेडिंग करेंसीज। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है, बैंक का ट्रेड वगैरह को कवर करता है। ट्रेड इन द सेंस कि करेंसी खरीदता है और बेचता है, वो काम इसका ट्रेडिंग का काम जो है ट्रेजरी करती है, ठीक है। फॉरवर्ड रेट रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ओनली इन अ परफेक्ट मार्केट वे रेट्स आर नॉट टू वोलेटाइल एंड करेंसी आर फुल्ली कन्वर्टेबल। देखो जी, फॉरवर्ड रेट शो करेगा ना, वो स्टेबल मार्केट में ही शो कर सकता है। बहुत ज़्यादा अगर वॉलेटाइल मार्केट है या फिर करेंसी बहुत ज़्यादा कन्वर्टेबल नहीं है तो नहीं शो कर पाएगा वो। स्वैप क्या होते हैं, स्वैप होते हैं एक्सचेंज ऑफ करेंसी, इन द सेंस कि जैसे आप डॉलर दो और इंडियन रुपीज़ ले लो, इंडियन रुपीज़ दो और डॉलर ले लो, तो उसे स्वैप बोलते हैं। स्वैपिंग करेंसीज बिटवीन टू डिफरेंट करेंसी इज कॉल्ड एज स्वैप ट्रेड। मतलब दो डिफरेंट करेंसीज में आप अगर स्वैपिंग करते हैं तो उसको स्वैप ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज व्हेन द करेंसी इज स्वैप फॉर गेटिंग हायर रेट। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज क्या होता है कि जब करेंसी स्वैप करी जाती है हायर रेट्स के लिए तो उसे बोल दिया जाता है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। देखो कैसे करेंगे, मान लो आपने कोई करेंसी है, US डॉलर है, 70 रुपये के रेट में खरीद के रख लिया, आपको पता है थोड़े दिन बाद में इलेक्शंस होने, इलेक्शंस के बाद में जो है डॉलर का रेट बढ़ जाना है, तो आपने क्या हुआ, उसको संभाल के रखा और जब उसका रेट 80 हो गया तब आपने बेच दिया, तो वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज कहलाता है। हो फ्रेंड्स, इस छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।